नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 इम्पोर्टेंट प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है तव्यत और अनियर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में आते ही आते हैं और इसमें मैं आपको शुरू से लेके एंड तक आपको सारी ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तव्यत और अनियर, ये 2 प्रत्यय हम लोग देखने वाले हैं, तव्यत और अनियर। तो सबसे पहले तव्यत के बारे में जान लेते हैं। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो चाहिए या योग्य के अर्थ में किया जाता है। जैसे कोई चीज करनी चाहिए या कोई चीज करने योग्य है, उसके लिए हम लोग तव्यत और अनियर ये दोनों प्रत्यय यूज करते हैं। तो तव्यत प्रत्यय में त का लोप हो जाता है और सिर्फ तव्य बचता है। जैसे पठ प्लस तव्यत, तो ये हो जाएगा पठितव्य। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रू प्लस तव्यत, तो ये हो जाएगा कर्तव्य। तो तव्यत प्रत्यय में याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तव्यत प्रत्यय में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है। कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में रहता है। और कर्म के अनुसार हम लोग ये प्रत्यय लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मया ग्रंथः पठितव्यः, यानी मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ने योग्य है। तो मया ये हो गया तृतीय विभक्ति में, ग्रंथ हो गया प्रथमा विभक्ति में। तो जैसे हम लोग वाच्य का रूल्स करते हैं, वाच्य में रूल्स करते हैं या याद रखते हैं, वैसे ही आपको ये भी याद रखना है। और ये हम लोगों ने लगाया है इसको ग्रंथ, ये ग्रंथ एकवचन में है, प्रथमा एकवचन में, इसलिए हम लोगों ने लगाया यहाँ पे पठितव्य। तो मया ग्रंथ पठितव्य, ठीक है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। अभी देख लेते हैं अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी तव्यत की तरह चाहिए या योग्य के अर्थ में किया जाता है। जैसे पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए, कोई भी किताब पढ़ने योग्य है या पढ़ना चाहिए, इस अर्थ में हम लोग अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और अनियर में र का लोप हो जाता है, सिर्फ अनिय बचता है। जैसे पठ प्लस अनियर, तो ये हो जाएगा पठनीय, यानी पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए इस अर्थ में। यहाँ पे भी कर्ता जो है हमेशा तृतीय विभक्ति में रहता है। इसको भी हम लोग को वाच्य की तरह सॉल्व करना होता है। कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में, और कर्म के अनुसार ही ये प्रत्यय लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अस्माभिः पाठः स्मरणीयः। तो अस्माभिः तृतीय विभक्ति में हो गया, पाठ प्रथमा विभक्ति में हो गया, और ये भी प्रथमा विभक्ति में हो गया, प्रथमा विभक्ति के जैसे हो गया। तो पाठः स्मरणीयः। कभी कभी इसको विशेषण के जैसे भी ट्रीट किया जाता है। तो तव्यत और अनियर ये दोनों जो प्रत्यय है, ये चाहिए या योग्य के अर्थ में हम लोगों को इसको देखना है। और इसमें क्या लोप होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे तव्यत में त का लोप हो जाता है, सिर्फ तव्य बचता है, और अनियर में र का लोप हो जाता है, सिर्फ अनिय बचता है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं, जैसे पठ प्लस तव्य, तो वैसे यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, पठ प्लस अनियर पठनीय। तो पठनीय, क्रू प्लस अनियर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट, और वर्कशीट के दौरान मैं आपको सारी ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए।
अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकनिर्दिष्टैः उचितपदैः रिक्तस्थाने पूरयन्तु। यानी यहाँ पे तव्यत और अन्य यहाँ पे बीच में दिया हुआ है और हम लोग को उसको लगाना है। तो अभी बालिकाभिः राष्ट्रगीतम, बालिकाभिः अभी तृतीय विभक्ति में है, राष्ट्रगीतम ये प्रथमा विभक्ति में है, तो ये भी हम लोग प्रथमा विभक्ति में लगाएंगे। जैसे वाच्य का रूल हम लोग लगाते हैं 3-1-1, वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गई प्लस तव्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा गातव्यम। छात्रैः पालनीयाः, छात्रैः ये भी तृतीया बहुवचन में है और पालनीयाः, तो पालनीयाः ये भी बहुवचन में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उपदेशाः, क्योंकि हम लोग कर्म के अनुसार इसको लगाते हैं, प्रत्यय को लगाते हैं, तव्यत और अनियर को। तो यहाँ पे पालनीयाः है, बहुवचन में है, इसलिए उपदेशाः। शुद्धम जलम पातव्यम, यानी शुद्ध जल पीना चाहिए। तो युष्मद लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी तृतीय विभक्ति करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगी त्वया, यानी तुम्हारे द्वारा। न्यायाधीशेन न्यायः कृ प्लस अनियर, तो न्यायः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा करणीयः, यानी करना चाहिए, न्यायाधीश के द्वारा न्याय करना चाहिए। विद्वद्भिः कविताः, विद्वद्भिः यानी विद्वानों के द्वारा कविताः रची जानी चाहिए, तो रचनीयाः। अभी कविताः ये स्त्रीलिंगी है और प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रचनीयाः ये भी हम लोगों ने उसी तरीके से कर दिया। अस्माभिः आरोपितव्याः, अभी ये तृतीय विभक्ति में है, ये प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लताः। ये बहुवचन में है, इसलिए इसको भी हम लोगों ने बहुवचन में डाला है 3-1-1। पत्रवाहकेन पत्राणि, यहाँ पे आ उपसर्ग लिया हुआ है, नी धातु है और तव्य प्रत्यय लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा पत्राणि, ये नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आने तव्यानि। उसके बाद है प्रजाः पालनीया, और यहाँ पे लिखा है राजन, तो यहाँ पे आ जाएगा राज्ञा, यानी राजा के द्वारा प्रजा का पालन करना चाहिए, प्रजा को पालना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोज्य व लिखत, यानी अगर प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति मतलब मूल धातु क्या है और प्रत्यय कौन सा लगा है, ये आपको अलग अलग करना है और अलग अलग दिया है तो आपको साथ में लिखना है। जैसे कृषकैः पशवः स्नेहेन रक्षितव्याः, रक्षितव्याः में रक्ष धातु है और आपको एंडिंग देख के पता चल जाता है कि ये तव्यत प्रत्यय है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रक्ष प्लस तव्यत। पितरः सदैव वंद प्लस अनियर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वंदनीयः। पित्रा पुत्र्याः पुत्र्यः च पाठनीयाः, तो यहाँ पे हम लोग पाठनीया, पाठ प्लस अनियर, इसको हम लोग ब्रेक करके इस तरीके से लिखेंगे। तो मूल धातु अलग करेंगे और उसके बाद प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है वो प्रत्यय भी अलग करके लिखेंगे। विद्यार्थिभिः यथा समयम विद्यालयः, तो गम प्लस तव्य, तो यहाँ पे आ जाएगा गंतव्यः। अस्माभिः विद्यालयस्य अनुशासनं पाल प्लस अनियर, तो यहाँ पे आ जाएगा पालनीयम। त्वया सद्ग्रंथाः अपि पाठनीयाः, तो इसको अलग अलग करना है, तो यहाँ पे पठ धातु है और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो पठ प्लस अनियर। कार्यम तु सदैव ध्यानेन एव करणीयम, ध्यान से करना चाहिए कोई भी काम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रू प्लस अनियर। कार्यम शीघ्रम परंतु धैर्येण कर्तव्यम, तो कर्तव्यम के लिए भी क्रू प्लस तव्यत। छात्रैः उपदेशाः पालनीयाः, तो पाल प्लस अनियर। छात्रैः समये विद्यालयः गम प्लस तव्यत, तो गंतव्यः। नृपेण प्रजाः पाल प्लस अनियर, तो यहाँ पे आ जाएगा पालनीयाः। प्रातः काले उद्यानस्य शोभा दृश्य प्लस अनियर, तो दर्शनीयः, दर्शनीय, शोभा है स्त्रीलिंगी वर्ड, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा दर्शनीय। छात्रैः कथा लेखितव्या, तो लिख प्लस
तव्यत इसका आंसर हो जाएगा। मूल धातु आपको अलग करना है, प्रकृति मतलब मूल धातु आपको अलग करना है और जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको अलग-अलग करके लिखना है। तो तव्या में लिख प्लस तव्यत। गुणिनः जनाः सदैव वंदनीयाः भवन्ति। तो वंद धातु है यहाँ पे और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। बालैः बसयानात् हस्तः बहिः न कर्तव्यः। तो क्रू प्लस तव्यत। तो यहाँ पे हम लोगों ने तव्यत और अनियर का यूसेज कैसा है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।